तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। अपने भक्त को ज्ञान देते थे और उनकी चर्चा दूर दूर तक हो रही थी। चाहे कोई भी समस्या हो, वे हमेशा उसका समाधान करते थे। जब कभी भी कोई उनसे कोई समस्या बताता था तो वे उसे सुनते, ध्यान देते और फिर आंखें बंद करते। फिर अपने ज्ञान से उस समस्या का हल ढूंढ निकलते थे। ऐसे में हर व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वो समाधान बताते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक युवक ने उन महाराज से ये पूछ लिया कि हे महाराज, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक समय की बात है, 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके और फिर अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह पुराने जमाने की कहानी है, जब यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे और ये लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इन मित्रों ने आपस में विचारों किया कि उनके पास इकट्ठा किया हुआ रुपया है जो उनके गांव जाने के लिए काफी है। उन चारों ने छोटी सी पोटली में अपना अपना रुपया रखा, क्योंकि अपनी अपनी पोटली में उनकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र ने कहा, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना रुपया अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा रुपया चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा रुपया एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस मित्र की बात मान ली और उन सभी ने मिलकर अपना अपना हिस्सा एक पोटली में रख लिया और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़े। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। रात का समय हो चुका था और उन 4 दोस्तों को रात को ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी थी। उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि हम आज रात इसी घर में रुकेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर बढ़े और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। तभी सामने से वह बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का सारा रुपया इस पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हम चारों में से ये पोटली आपके पास अधिक सुरक्षित रहेगी। हम बस यही चाहते हैं कि अगर हम में से कोई एक वह धन मांगे तो आप उसे न दें। हम चारों तो एक साथ आकर ले सकते हैं। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बच्चों, अगर तुम सभी मिलकर आओगे तो ही मैं इस पोटली को तुम्हें दूंगी, और तुम लोग तो सुबह ही यहाँ से जा रहे हो तो मैं तुम्हें सुबह ही पोटली दे दूंगी। इस तरह बूढ़ी औरत उस पोटली को छुपा कर रख देती है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी,
रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश मित्र ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से वो पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वो बदमाश मित्र अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। मैं उस बूढ़ी औरत से पानी मांगने जा रहा हूँ। वहाँ बाकी मित्र भी बहुत थक चुके थे, उन्हें भी प्यास लगी थी, इसलिए उन सभी ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है तो वह बोलता है, माता जी, हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया हमारे रुपयों की पोटली हमें वापस करें। वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों साथ नहीं आओगे तब तक मैं पोटली किसी को नहीं दूंगी। तुमने ही कहा था कि तुम सब जब साथ में रहोगे तब पोटली मिलेगी। तब उस बदमाश ने तीनों मित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए हमसे आग्रह कर रहा है। तब तीनों मित्रों ने उस मित्र को इशारा करके कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। अब उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब ये चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे, इसलिए उस बुढ़िया ने वो पोटली लाकर उस बदमाश मित्र के हाथों में रख दी और वो बदमाश मित्र उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। और बाकी के तीनों मित्र बुढ़िया के खेत के काम में व्यस्त थे। कुछ देर के बाद जब वो तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र यहाँ पानी पीने आया था, वो कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दो। तब वो तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माँ, हमने आपको ठीक से बताया था कि वह पोटली हम चारों के साथ रहने पर देनी है, पर हमें बहुत तेज प्यास लगी थी और हमने इशारा किया था कि हमें पानी चाहिए। तब वह बूढ़ी औरत उन तीनों के पास गई और बोली, नहीं नहीं, तुमने तो पोटली के लिए इशारा किया था। तभी तीनों दोस्त सिर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, माँ, उस पोटली में हमारा सारा कमाया हुआ रुपया था जो वो अकेले लेकर चला गया। हमने तो आपसे कहा था कि हम चारों मिलकर आएंगे तो ही देना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी गलती है। हमने उस पोटली की हिफाजत के लिए उसे आपके पास रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा पैसा हमसे लूट लिया। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। अब वो तीनों मित्र क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वो राजा उन तीनों मित्रों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब इन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को ले ना आए तब तक तुम्हें वो धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन देना होगा। इतना सुनकर बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रोने लगी। वह राजा से मदद मांगने लगी और बोली, हे राजन, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो पैसा कमा सके। मुझसे यह संभव नहीं है कि मैं इसे लौट आ सकूं। मैं बहुत अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, कृपया मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस बूढ़ी औरत की बातें नहीं सुनी। बूढ़ी औरत रोती हुई अपने घर की ओर जा रही थी। उसने सोचा, मैं पैसे को कहाँ से लाऊंगी? कैसे मैं इसे उन लोगों को वापस करूंगी? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे ये कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी मैंने वो पोटली केवल उस एक व्यक्ति को दे दी। इसमें गलती तो मेरी ही है।
वह रास्ते में ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थीं। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वहीं साधु मिल जाते हैं, जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? इस पर वो बूढ़ी औरत उस साधु को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे बाबा, मेरी तो यही गलती है। उन चारों ने पहले ही कहा था कि जब तक वे सभी मिलकर नहीं आते तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही पोटली दे दी। वो सबका धन लेकर भाग गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका धन कहाँ से लाऊं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। राजा ने तो आदेश दिया है कि मुझे उनका धन वापस करना होगा, पर मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी वे साधु बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। इसके बाद वह बैठ जाते हैं, ध्यान से सोचते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने समस्या का समाधान निकाल लिया और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माँ, राजा ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन साधु के इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और ये सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन साधु और उस बुढ़िया की बातें आसपास के खड़े सभी लोग भी सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे। क्या आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा ने एकदम सही निर्णय लिया है। इस बूढ़ी औरतों ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक के ही दे दिया। इस पर इस बूढ़ी औरत को उनका धन वापस करना चाहिए। यह सुनकर वह साधु ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जाओ और राज दरबार में कहो कि हे राजा, आपका निर्णय गलत है। पहले तो वह बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और वो वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी थर्राती आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वो फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो साधु जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि साधु ने मुझसे अच्छा और सही फैसला न सुनाया, उन्हें मैं जेल भेज दूंगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान थे। राजा ने अपने सैनिकों को तत्काल आदेश दिया कि जाओ और उस साधु को राजमहल में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तत्काल उस साधु को लेने के लिए निकले। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद उस साधु को लेकर राजमहल पहुंचे। राजमहल में सभी लोग मौजूद थे और सभी लोग उस साधु के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उस साधु को देखकर राजा ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमाएगी। फिर आखिरकार उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने केवल उसी को ही पोटली दे दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वो साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वे साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था, एक साथ उन चारों को ही पोटली दी जाएगी। तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और उसी वादे के मुताबिक जब तक ये 4 लोग मिलकर एक साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक उनका धन उन्हें नहीं मिलेगा। अगर यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन वापस कर देगी तो उसे अपना वादा तोड़ना होगा। ऐसा होना ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनका धन लौटाया जाए तो पहले इन्हें कहें कि ये लोग जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ वापस लाएं इस दरबार में। सब ने इस फैसले को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन साधु की सराहना की। राजा ने भी उन साधु के निर्णय को पूरी तरह स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत ही उन साधु के सामने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं?
मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं। तभी वो साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो बस जल्दी फैसले लेना चाहते हैं। चाहे मामला गंभीर हो या ना हो, हमें बस अपना हक चाहिए, अपना नाम होना चाहिए। वह फैसला हमारे लिए कितना भी नुकसानकारी क्यों ना हो, हम तो उसकी गहराइयों तक जाने की सोचा तक नहीं करते। तभी वो राजा उन साधु से पूछता है, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे जवाब मिलता है, ताकि सटीक और सही समाधान प्रदान कर सके? राजा की यह बात सुनकर वे साधु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। और जो समस्याएं मेरे सामने आती हैं, मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई से जाता हूँ। और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तब मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, अब जल्दबाजी में यह फैसला लेने से इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही होता है तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, और यदि वह फैसला गलत होता है तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते। फिर चाहे वो फैसले छोटे हो या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, किस समाधान से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं। और इसलिए आप इस निर्णय को भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान सही होगा या नहीं। और यह सब संभव है अगर हम थोड़ा कम बोलें। कम बोलना यह नहीं मतलब है कि आप पूरी तरह मौन हो जाएं। इसका अर्थ है कि जब आप थोड़ा कम बोलना शुरू करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, स्पष्ट होता है। और जब आप अंदर से शांत होते हैं तब आप सोचने की क्षमता को सही रूप से प्राप्त करते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप ऊपर से भी थोड़ा कम बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप सोचने और समझने में साफ और स्पष्ट हो जाते हैं। आपके विचार में पावित्र्य आ जाती है, जिससे आप किसी भी समस्या पर सही निर्णय कर सकते हैं। ऐसा करके आप देखते हैं कि कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा गलत होगा। आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह आप अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अधिकांश स्थानों पर हमें अपने आप को साबित करने के लिए ज़्यादा बोलने की आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे विचार गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं। इसके बजाय हमें लगता है कि थोड़ा बोलना ही हमारे लिए सबसे मजबूत शस्त्र है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बक बक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साथ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं।
और आप अपने आप को साफ और स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं और देख पाते हैं। आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं, ये भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं। अपने आत्मा की सहजता से सोचना शुरू करें, तब यह बातें भी सरलता से समझने लायक हो जाती हैं। हम जो बेकार की बातें कहते हैं उसमें हमारे शरीर को अनावश्यक रूप से बहुत ऊर्जा की व्यय होती है, जिससे हमारा समय बर्बाद हो जाता है। इसका हम ज़रूरी काम में या फिर ठीक निर्णय लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी मिल सकती है। यदि आप इसी दृष्टिकोण से सोचते हैं और विचार करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी सहजता से काम करने लगेगा और आपकी मानसिक शक्ति में भी सुधार होगा। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ाते थे या फिर आज भी आप आज रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते, वो बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीज़ों में लगाते हैं। वो अधिकांश ने अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वो पढ़ाई करने में बहुत तेज़ होते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो उसे याद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते, जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए। सफलता का राज यही है कि आपको सही समय पर सही बातें कहनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। इतिहास में हम देख सकते हैं कि वे लोग जो सबसे महान हैं, वे अधिकतर कम बोलते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उनके लक्ष्य पर होता है और वे अपना समय उसे पूरा करने में ही लगा देते हैं। आपको भी यही आदत अपनानी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ही अपना समय लगाएं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कम बोलना चाहिए, बल्कि यह है कि आप भीतर से शांत रहकर सही समय पर सही बातें कहें। अगर तुम रोज़ इसे करते हो तो कुछ दिनों में ही तुम्हें इससे फ़ायदा होने लगेगा और आप सही फैसला ले सकेंगे। इतना कहकर साधु वाह से चल दिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।